जनता की न्यूज में आपका स्वागत है। मैं कादिर अंसारी। पति और ससुरालियों के उत्पीड़न से तंग आकर पीड़ित महिला आत्महत्या करने धामपुर रेलवे स्टेशन पहुंची, जिसे उसके रिश्तेदार ने बचाया और थाना धामपुर में उत्पीड़न की शिकायत की। लेकिन धामपुर पुलिस ने आरोपी पति सलमान को कुछ घंटे थाने में बंद रखा और फील गुड कर छोड़ दिया। परेशान महिला एसपी कार्यालय बिजनौर पहुंची, जहां पर मौजूद मैडम ने उसकी मदद की और 70 रुपये बच्चों की दवाई के लिए दिए। उन्होंने न्याय का आश्वासन देते हुए उसका प्रार्थना पत्र नजीबाबाद भेज दिया। महिला का कहना है कि उसकी शादी 4 मार्च 2024 को सलमान पुत्र शमीम निवासी गढ़मलपुर थाना नजीबाबाद के साथ मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार हुई थी। उसके माता पिता की मृत्यु बचपन में हो गई थी। उसका पालन पोषण उसकी मौसी ने किया। उन्होंने उसकी शादी की और हैसियत से अधिक दहेज दिया, लेकिन ससुराल वाले व पति दिए गए दहेज से खुश नहीं थे। शादी के बाद से ही उसका उत्पीड़न करना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब लड़की पैदा होने पर महिला का पति और ससुराल वाले मारपीट करने लगे और तलाक देने की फिराक में लग गए। पीड़ित अपने 6 माह के बीमार बच्चे को लेकर ठोकरें खा रही है और बहुत ज्यादा परेशान है। 3 दिसंबर 2025 को उसका पति दुबई जा रहा है और वहां जाकर उसकी ससुराल वाले पति से तलाक दिला देंगे। पीड़ित का कहना है कि उसके सामने आत्महत्या करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि रहने खाने आदि का कोई इंतजाम नहीं है। पीड़ित महिला ने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से उसके पति को विदेश जाने से रोकने, उसका रहने खाने और बच्चे का इंतजाम करने और जो षड्यंत्र के तहत उसे तलाक दिलाकर घर बर्बाद करना चाहते हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। देखिए खास रिपोर्ट। ये पीड़ित महिला हमारे सामने खड़ी है, जानेंगे इसकी क्या परेशानी है, आप बताइए। मैं ग्राम हबीवाला में रहती हूँ। मेरे माँ बाप बचपन में ही मर गए थे। मेरे मौसा मौसी ने मेरा पालन पोषण किया और मेरी शादी सलमान पुत्र शमीम अहमद से करवा दी गई। कहाँ? गढ़मलपुर नई बस्ती में नजीबाबाद थाना। और दहेज के हिसाब से उन्होंने दहेज भी दिया, हैसियत के हिसाब से। तो वो उस पर खुश नहीं थे। मेरे पति की मांग है गाड़ी लेना अपाची, और मेरी सास कहती है फ्रिज इन्वर्टर LCD नहीं लाई। क्यों नहीं लाई ये दहेज? मेरी जेठानी इस बात पर सास मुझे मार के पीटती है। जेठानी का नाम क्या है? शहनाज। और ये शादी कराने वाली कौन थी? मेरी नंद थी, बिचौलिया भी वही बनी थी। हीना नाम है उसका, और नंदोई आबिद। वो बम्बई में रहते हैं। वो भी तंग करते हैं? वो कहते हैं कि इसे घर से निकालो। अब इकरार था, वो मेरे कमरे में ही पड़ा रहता था रात दिन। वो मुझ पर गंदी नज़र रखता था, मुझे बर्दाश्त करना पड़ रहा था, क्योंकि मैं बिन माँ बाप की बच्ची हूँ। फिर मेरे चलते चलते ये लड़की भी हो गई। जब लड़की हुई, ये लड़की क्या महीने की है? 6 महीने की मेरी बच्ची है। अब तुम्हें वो उन्होंने कहाँ रख रखा था? अब मुझे वो किराए के मकान पर ले गए थे कि उन्होंने निकाल। तो तुम्हारे ससुराल का पक्का मकान, सही मकान नहीं है? पक्का मकान था, मुझे नीचे ही उतारा गया था। 2 कमरे हैं, एक में जेठानी रहती है, एक में मैं रहती थी। तो वो मेरा सामान ऊपर फिकवा दिया गया सीमेंट की चादरें डालकर। अब मैं बोली मेरी बच्ची की तबीयत ख़राब है, इसे डायरिया हो गया। मई में ये पैदा हुई थी, तो गर्मी हो रही थी। मैं अपनी मौसी के यहाँ चली गई, तो आई जब मैं वहाँ से, इन्होंने मुझे घर में बढ़ने नहीं दिया। किसने, कौन कौन थे? मेरी सास चंदा, मेरे पति सलमान ने, और इकरार मेरी जेठानी शहनाज ने, पत्नी चली गई। और हीना ने ये कहा, मेरी नंद ने और आबिद ने, नंदोई ने, इसे घर में नहीं रखना है हमें। क्या चाहते हैं ये सब लोग? ये मेरे पति से मुझे तलाक दिलाना चाहते हैं सभी लोग। अब तुम्हारे साथ क्या हुआ? अब मेरे पति मुझे अलग लेकर रह रहे थे, तो इन्होंने वहाँ भी जाकर पति से मार पिटाई करवाई मेरी, किराए पर भी। अब वो भी मुझे नहीं रख रहे हैं और वो जाने वाले हैं। कहाँ जा रहा है तुम्हारा पति? दुबई जा रहे हैं। कब? 3 तारीख 12 महीना 25 को चले जाएंगे। तो फिर अब मुझे ये बता दो कि मेरा और मेरी बच्ची का क्या होगा। मेरी एक जेठानी है, उन्हें भी, मेरे जेठ को भी मेरी सास ने सऊदी भेज दिया। 3 साल हो गए उन्हें भी रहते हुए, कोई खर्चा पानी नहीं मिलता। तो मैं कहाँ जाऊँगी? मेरी तो 6 महीने की बच्ची है, उनका वो तो घर में रह भी रही है। मेरा तो घर भी नहीं है, घर में भी मुझे नहीं। तो तुम क्या चाहती हो कि तुम घर में रहो? मैं घर में रहूँ और तुम्हारी बच्ची का तुम्हारा मिले? मुझे बताइए। मेरी बच्ची और मेरा मुझे खर्चा पानी चाहिए। तब तक वो सऊदी नहीं जाने चाहिए। तुम्हारे पति वो नहीं जाने चाहिए दुबई। तो अब जो तुम पुलिस अधीक्षक के पास गई थी, वहाँ क्या कहा मैडम ने तुम्हें? मैडम ने कहा हम पूरी कोशिश करेंगे। तो मैं उनको कहकर आई हूँ कि आप मेरी सहायता करो।
वरना मैं अपनी आत्महत्या कर लूँगी, मैं अपनी बच्ची को लेकर। उसके जिम्मेदार मेरे ससुराल वाले होंगे। तो 2 दिन पहले भी तुमने आत्महत्या का प्रयास किया था रेलवे धामपुर में चली गई थी मैं। तो तुम्हारे सामने भारी संकट है। जी, मुझे इंसाफ चाहिए। मतलब तुम्हें वहाँ रखा जाए। मेरे पति दुबई जा रहे हैं, तो मेरी जेठानी शहनाज का और सास चंदा का, नंदहीना और आबिद का ये कहना है कि हम तुझे उससे वहीं से डिवोर्स दिलवा देंगे और फिर तुम्हारा खाती फिरना, फिर तेरी बच्ची को तुझे कोई नहीं रखेगा। अब आप बताओ मैं क्या करूं? महिला शक्ति मिशन सरकार का इस तरीके से इस महिला के साथ घरेलू हिंसा होकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और इसे नजीबाबाद पुलिस चौकी भेजा गया है।